एक बार अनुग्रह कर दे। और बीमारी में रहते हैं तो आधा रात को उठ के दुआ करेंगे, 2 से भी ज्यादा 7 बार से भी ज्यादा प्रार्थना करेंगे, 7 बार से भी ज्यादा स्तुति करेंगे, दानियल से भी आगे हाथ जाएंगे। 3 की जगह में 4 बार, दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, मैं 4 बार करूंगा। लेकिन जैसे वो रोगी और बीमारी हमारे जीवन से हट जाता है, हम मनुष्य का मन फूल उठता है, फूल उठता है। और परमेश्वर यहोवा से हमने कौन सा प्रॉमिस किया, कौन सा हम प्रतिज्ञा किए, हमने कैसे गिराया था, कैसे प्रार्थना किया था, कैसे मन्नत मांगा था, जिसके कारण आज हम जिंदा हैं। उस उपकार को हम मनुष्य भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यह भूलने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर है करुणामय, परमेश्वर है दया का सागर, परमेश्वर हजारों पीढ़ी पर दया करुणा करता है जो उससे प्रेम करता है। लेकिन प्रभु यहोवा ये भी कहता है, जो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाता है, उनके विरुद्ध पाप करते हैं, फिर उनके नाती पोतों को भी पितरों का दंड देने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसका एक रूप करुणामय है, दया का सागर है, तो उसका दूसरा रूप एक भयानक जल उठने वाला ईश्वर और दंड देने वाला है। वो दोषी को किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराता। अपने वचन में साफ साफ कहता है, मैं दोषी को किसी रीति से निर्दोष न ठहराऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा नहीं है। वो सच्चा न्याय है, जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही के साथ देगा। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, मनुष्य के समान बदलने वाला नहीं है। हाँ अमीर है तो इसके तरफ चला जाता हूँ, ये गरीब है तो इसको छोड़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर मूसा को आज जो भी 70 लोगों को चुना न्याय करने के लिए, वहां पर परमेश्वर यहोवा वहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, और वहां पर मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, मैं सच्चा न्यायी हूँ, न्याय करने में मुंह देखा न्याय तू ना करना, न्याय करने में मुंह देखा न्याय तू ना करना, क्योंकि मैं सच्चा न्यायी हूँ। मेरे प्रियो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जिसे ही हिजकिय्याह चंगा हुआ, उनका मन फूल उठा। अब फूल उठा तो इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। इस कारण उसका मन फूला तो परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़क उठा। क्रोध, कोप, प्रकोप, ये क्रोध जब भड़कता है तो होता क्या है? आपका गुस्सा आपके बच्चे के ऊपर भड़क चुका है तो क्या होगा? आपका गुस्सा आपके बच्चे के प्रति भड़क चुका है तो प्यार से जाके चुंबन दोगे कि लाठी डंडा कोड़े बरसेगा? सोटे ही बरसेगा, क्योंकि भड़क चुका ना भाई आपका कोप। तो परमेश्वर यहोवा का भी गुस्सा भड़क गया जब हिजकिय्याह ने जो प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर से जो वाचा बांधा था, जो हिजकिय्याह ने परमेश्वर यहोवा से जो भी बातें किया था, प्रभु यदि तू मुझको जीवन दान देता है, चंगा करता है, तो आगे भी तेरे सम्मुख अपने आप को तेरे सम्मुख जान के चलूंगा, तेरे वचन को अनुसार चलूंगा, धार्मिकता पवित्रता भय भक्ति में आगे बढ़ते चले जाऊंगा, तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा। लेकिन उस उपकार का बदला ना दिया और उनका मन फूल उठा, मतलब कुछ क्षण के लिए भय और भक्ति को त्याग दिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा कैसे मारा, किसको मारा देखिए। इस कारण उसका कोप उस पर मतलब हिजकिय्याह पर, और हिजकिय्याह पर पड़ा है तो उनके घराने पर भी पड़ा है, यहूदा, पूरा यहूदा जाति पर पड़ा। दूसरा यरूशलेम मतलब जितने 12 गोत्र हैं, यरूशलेम में जितने लोग हैं, जितने यरूशलेम बोल दे तो परमेश्वर की पूरी प्रजा आ गया उस पर, मतलब हिजकिय्याह के घराने पर। हिजकिय्याह के घराना पहला, दूसरा पूरा यहूदा, क्योंकि यहूदा जाति से राजा थे तो पूरा यहूदा घराना, फिर यहूदा जाति, फिर यरूशलेम, मतलब पूरा जितने भी थे 12 गोत्र, पूरा यरूशलेम सब पर। अब मैं यहां पर पूछना चाहती हूं, परमेश्वर का क्रोध